मैं भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर बेटी क्वीन हूँ। मेरी समाज से आज तक मेरे से पहले किसी ने इंटरनेशनल क्राउन नहीं जीता है। अगर मैं अपने को कंपेयर करना चाहूँ तो मैं सुष्मिता सेन के साथ खुद को कंपेयर कर सकती हूँ। तो नाज जैसे आज आप इतना बड़ा नाम है, कई बार आपने भी अपने टाइम में क्या सेक्स का वर्क किया इनकम के लिए? हाँ, किया है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं तो सेक्स वर्क किया है, मजबूरी में किया क्योंकि मुझे अपना जेंडर चेंज कराना था। धीरे धीरे लड़कों की कम्युनिटी से आप लड़की की कम्युनिटी में आने लगी, अपनी सहेलियां बना के लगी, ऐसा था? बचपन से ही लड़कों के साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो लड़कियों के साथ ही इंटरेस्ट था खेलने में। लड़कों के कपड़ों में या लड़कों के अटैच में मैं फिट नहीं होती थी, मैं लड़कियों में ज्यादा फिट होती थी। रिलेटिव ने भी बोला मॉम डैड को, देखो कुछ मतलब चेक कराओ सब ठीक ठाक है ना। कितना समझाते थे मेरे पापा के ना लड़के ना चलो, नहीं होता था मेरे से बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कैसे चलती, मैं तो मेरे से लड़की थी ना। पर वो सुबह आप बता नहीं सकते थे कभी किसी को कि आप लड़की जैसा फील करते हो, बिकॉज आपको लगता था कि भाई आप अकेले ही ऐसे हो, क्योंकि ना कभी किसी को देखा था ऐसा कोई मेरे जैसा था वहाँ पर, ना मेरे स्कूल में कोई था, ना मेरे रिलेटिव में कोई ऐसा था। तो लगता था मैं एक ही मतलब तरह की कैरेक्टर हूँ जो भगवान ने बनाया। और ऐसा क्यों बनाया, जो मेरे कजन भी थे वो मेरे मम्मी को बोलते थे तुम्हारा बेटा चक्का है, ऐसे बोलते थे, तुम्हारा बेटा हिजड़ा है, ऐसे बोलते। मम्मी मुझे बताती आज मेरी बेइज्जती वहाँ पे हो गई कि तू तो हिजड़ा है उधर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राय पॉडकास्ट में। और आज हम जानेंगे एक लड़के से लड़की बनने की जर्नी। और खास अतिथि हमारे नाज जोशी, कैसे उन्होंने इंटरनेशनल तक इंडिया से सफर किया, बहुत सारे अवार्ड जीते, अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज किस तरह फेस करे। तो हम आज उनका स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में। आज आपका स्वागत है। नमस्ते अमित जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, शुक्रिया आप बुलाने के लिए यहाँ पर। नहीं, मैं चाह रहा था कि आपके साथ में बहुत सारी आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानूं। तो नाज, हम बात करते हैं, जैसे आप पहले लड़के थे और उसके बाद आपने लाइफ में चेंज किया, अपने आप को लड़की में कन्वर्ट किया, तो ये क्यों? देखिए, जब तो हम पैदा होते हैं ना, डॉक्टर हमें सिर्फ सेक्स बताता है, मेल या फीमेल। जेंडर एक ऐसी चीज है, जब आप थोड़े बड़े होते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि आपका जेंडर क्या है। जब आप मेल हो तो आप मेल में पैदा हुए हो या फीमेल पैदा हुए हो। आप जब थोड़े बड़े होते हो आपको लगता है कि मैं शायद मेल नहीं हूँ। मुझे लगता था कि मैं मेल हुई ही नहीं, मैं लड़का हुई ही नहीं। मैं चाहे डॉल से खेलती थी, ठीक है, या खुद को एड्रेस करती थी लड़की में। वो तो जब प्यूबर्टी एज आया, टीनेजर जब आई, तब लोगों ने बोलना शुरू किया कि भैया थोड़ा लड़की तरफ चलो। तो ये लगता था हमेशा मैं लड़कियों में। अच्छा, नहीं नाज, जैसा ऐसा है कि आपका बर्थ हुआ है जी और आपकी फैमिली में या आपके पूरे कल्चर सोसाइटी में ये खबर पहुंची कि लड़के का जन्म हुआ, जी और ऐसे ही आपकी स्टार्टिंग परवरिश हुई है। जी जी। तो वहां से क्या स्टार्ट हुआ? देखिए, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो चाहे गुड़िया के साथ खेले या गुड्डे के साथ खेले, घर घर खेले या क्रिकेट खेले, माँ बाप को समाज को कोई परवाह नहीं होती है। जो लिपस्टिक लगाए कुछ भी करे तो उनको परवाह नहीं होती है। परवाह कब होती है, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, जैसे 10 का हो गया, 11 का हो गया, और जो आदतें हैं वो छूटती नहीं है। तो तब जाके समाज को भी थोड़ा सा शक होता है कि क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। चाहे वैसे वो लड़कियों का चल रहा है, लड़की तो लड़कों की तरफ चल रही है, बिहेव कर रहे हैं वो लोग अलग तरह से। तो तब जाके समाज को और या परिवार को आपत्ति होती है। तो आपने शुरू से ही, बचपन से ऐसा एक अंदर फील था कि आपके अंदर गर्ल्स वाली सारी चीजें हैं, और जी उस तरह से आपकी धीरे धीरे लड़कों की कम्युनिटी से आप लड़की की कम्युनिटी में आने लगी, अपनी सहेलियां बनाने लगी, ऐसा था क्या? हाँ जी, अगर आप बोले तो मुझे बचपन से ही मतलब लड़कों के साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो लड़कियों के साथ ही इंटरेस्ट था खेलने में। और आप जो है ना, एक उम्र ऐसी होती है जब आप सब दुनिया से अनजान होते हो, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे वो मतलब अपने ही दुनिया में रहते हैं। तो मेरी दुनिया जो थी वो थी शायद वो ना डॉल से खेलना, या फिर मम्मी को बोलना किचन सेट ला दो, तो किचन सेट वो लेके आती थी खेलने के लिए। उसमें छोटा प्रेशर कुकर है, लाइक तवा है, उस सबसे खेलना। चाहे वो हमारी बारबी के घर बनाना, तो ये सब था ना। और जो मतलब परिवार वाले थे या फिर मैं स्कूल वाले बोलती हूँ, स्कूल में जब हमारे फंक्शन हुआ करते थे, एनुअल फंक्शन होते थे, तो वहां भी मुझे जो है मेरे टीचर्स गुड़िया के से ड्रेस करते थे, पेपर डॉल बनाते थे, क्योंकि मैं वहां ज्यादा फिट होती थी। लड़कों के कपड़ों में या लड़कों के अटैच में मैं फिट नहीं होती थी, मैं लड़कियों में ज्यादा फिट होती थी। तो इसलिए मुझे हमेशा लड़कियों की किरदार मिले करने के लिए। आज जैसे आप लड़की बनी और बहुत खूबसूरत बिल्कुल लग रही होंगी, तो फैमिली का कैसे था कि भाई ये ज्यादा लड़की बनती है या अपना मेकअप ज्यादा करती है, या उस गेटअप में बाहर भी उनके साथ जाते थे आप?
आ, बाहर जाना तो नहीं होता था कभी, बट लेकिन याद है कि हम जब छोटे-छोटे होते थे, जी। उस टाइम पर स्टूडियो हुआ करते थे, छोटे स्टूडियो, जैसे पास का स्टूडियो हो गया, फैमिली फोटोग्राफी खिंचवाने चले गए। तो मुझे लिप ग्लॉस का बहुत शौक था, तो लिप ग्लॉस लगा के चल पड़ती थी मम्मी के साथ, पापा के साथ। तो उसमें कोई ऐसे नहीं प्रॉब्लम थी। मैं बताती हूँ प्रॉब्लम आई कब? जी। प्रॉब्लम आई जहाँ तक मेरा पिछला जो याद है मुझे, से सबसे जो है, वो मैं छठी क्लास में पढ़ती थी और मैं एक जो है ट्यूशन जाया करती थी। तो बाल तो छोटे-छोटे होते थे स्कूल में, तो हमें अलाउ नहीं था लंबे बाल करने के लिए। तो मैं ट्यूशन जाती थी, तो आगे के जो बाल है ना, मैंने ऐसे साधना कैसे लेके यूँ चली गई मैं, अब जिस ट्यूशन वाले के पास में। तो सर ने बोला कि भई क्या है, तुम्हें साधना बनना है क्या? मैंने कहा हाँ बनना है। तो उन्होंने घर में फ़ोन किया, डैड ने भी फ़ोन किया, पापा से शिकायत लगाई, मम्मी से शिकायत लगाई। तो उस दिन तो बहुत मार कुटाई हुई घर पर कि भई तुम्हें साधना बनना है, तुम्हें क्यों, मतलब कि ना छठी क्लास में हाँ। आ गए हो अब तो फिर वो दिन जो थी मार कुटाई काफ़ी हुई, तो उस दिन लगा कि हाँ, ये जो है समाज जो है इस रूप को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे और जैसे आपका स्कूल था, कॉलेज था, घर था, तो ये घर वाले को ये सारी चीजें आपको बताने में दिक्कत हो रही होगी अपने मन की बात कि मैं मुझे तैयारी ऐसे होना है मुझे, या कैसे फेस कर रही थी चीजें उस अब कैसे फिर, तो देखिए मैं बताती हूँ कि कुछ जैसे छठी तक मैंने बताया, आपको छठी में ये एक्सपीरियंस हुआ था। उसके बाद मेरे एक चाचा की शादी थी, मतलब 7वीं 8वीं पढ़ते थे, उनकी शादी थी। तो हमें जाना था पंजाब, क्योंकि मेरे पापा पंजाब से हैं। तो मुझे याद है कि वहाँ पर दुपट्टे होते थे, बड़े-बड़े दुपट्टे, और सब जो औरतें गिद्दा डालती हैं, ठीक है? तो मैं भी वो दुपट्टा पहन के गिद्दा डाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। फिर रिलेटिव्स को प्रॉब्लम हुई कि भई तो लड़का बड़ा हो रहा है, ये गिद्दा क्यों ऐसे पा रहा है? ना एक होता है ना? तो वहाँ पे फिर रिलेटिव ने भी बोला मॉम डैड को, देखो कुछ मतलब चेक कराओ, सब ठीक-ठाक है ना? तो फिर उसके बाद में जो है प्रॉब्लम पड़नी स्टार्ट हुई कि माँ-बाप ने जो है स्ट्रिक्टनेस लानी शुरू करी कि आप जो है ये हिंदी गाने जो हैं, मतलब हमारे जैसे उस टाइम पे गाने भी याद है, मैं माधुरी दीक्षित के जो गाने थे 1, 2, 3, उस पे आपको डांस नहीं करना है। डांस करना है तो आदमियों के नंबर पे डांस करो। तो एक जेंडर का एक होता है ना कि अभी आप जेंडर आपको अपने मेल के जैसे ही बिहेव करना है। वो कितना समझाते थे मेरे पापा के ना, लड़के के ना चलो, नहीं होता था मेरे से बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कैसे चलती, मैं तो जैसे लड़की ही थी ना। पर वो सुबह आप बता नहीं सकते थे कभी किसी को कि आप लड़की जैसा फ़ील करते हो, बिकॉज़ आपको लगता था कि भई आप अकेले ही ऐसे हो, क्योंकि ना मैंने किसी को देखा था ऐसा, कोई मेरे जैसा था वहाँ पर, ना मेरे स्कूल में कोई था, ना मेरे रिलेटिव में कोई ऐसा था। तो ऐसा था मैं एक ही मतलब तरह की कैरेक्टर हूँ, जो भगवान ने भी बनाया, और ऐसा क्यों बनाया? उसका रिज़ल्ट ये होता था कि मैं आती थी घर पे, बहुत रोती थी भगवान के आगे, हे भगवान ऐसा क्यों बना दिया? क्या जीवन है? उस टाइम किन्नर क्या होते हैं नहीं मालूम था, किन्नर कम्युनिटी क्या होती है नहीं मालूम थी, एलजीबीटी कम्युनिटी क्या होती थी बिल्कुल पता ही नहीं था उसके बारे में। लगता था कि मैं ही हूँ ऐसी। और उसी दौरान पर मेरा शोषण भी होना शुरू हुआ स्कूल में, जब मैं फिर आने लगे आपको कि लड़की की तरह बन के रह रही है, नहीं, 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 टच वो करने नहीं, लगे। मैं बताती हूँ। शोषण ये हुआ कि हमारे घर पर कोई डैड के रिलेटिव रहने के लिए आए थे, बहुत दूर से। तो मेरा कमरा बचपन से अलग ही था। तो एक रात को उन्होंने मुझे शारीरिक शोषण किया मेरा। सो वो एक चीज़ है कि भई जो बहुत सारी हमारे जैसे कम्युनिटी के बच्चों के साथ होती है, और कई लोग सोचते हैं कि शायद इनके साथ शारीरिक शोषण हुआ तो ये ऐसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। कई मैंने देखे हैं बच्चे जिनका शारीरिक शोषण होता है, लड़कों का, वो लड़के ही रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं दिक्कत होती है ना? तो मेरे को तो बचपन से ही था कि मैं लड़की हूँ, है ना? तो वो जो शारीरिक शोषण हुआ, तो और डिप्रेशन हुआ। तो एक बचपन का जो था, बचपन छिन जाना से कहते हैं। एक इंसान का बचपन छिन जाता है, तो मेरा बचपन छिन गया था, वही क्लास में, छठी 7वीं क्लास में अच्छा बचपन छिन गया। हाँ, तो बहुत ही दुखद घटना थी जो मेरे साथ हुई। और आप जब आपके साथ ये सब चीज़ें होती है ना, आपको नहीं पता माँ-बाप को कैसे बताओ या कैसे करो। तो वो शारीरिक शोषण मेरा कम से कम 3 से 4 साल चला। अरे! तो हाँ, कहीं तो आपके दिमाग में आया होगा कि अब इन चीज़ों से मुझे हटना है या फैमिली के साथ एक डिसीज़न लेना है कि नहीं, अब मैं अपना जो रियल लुक है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नहीं, तो एक तो पहली बात ये थी कि मेरे चाचा थे, वो मेरे को मतलब कज़न चाचा थे, वो डराते थे, धमकाते थे, बोलते थे कि नहीं ये सब बात बोलोगी तो मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। दूसरी ये है कि भई आप पे ना मेरे ना हिम्मत नहीं थी ये सब बोलने की। और जब है ना, और जो मेरे कज़िन्स भी थे, वो मेरे मम्मी को बोलते थे, तुम्हारा बेटा चक्का है, ऐसे बोलते थे, तुम्हारा बेटा हिजड़ा है, ऐसे बोलते थे। मम्मी मुझे आके बताती, आज मेरी बेइज़्ज़ती वहाँ पे हो गई कि तू तो हिजड़ा है ऐसे। फिर वो क्या है, अगर आप छोटे बच्चे को ऐसे बोल रहे हो, छठी 7 के हाँ, बच्चे बोल रहे हो, उसे पता ही नहीं कि हिजड़ा क्या होता है, वो क्या बोले?
यू नो हमने तो हिजड़े देखा ही भी नहीं था, हमने तो हिजड़ा कम्युनिटी देखी नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में तो जो मेरे से छोटा एक भाई है और बहन है। अब मुझे याद नहीं कभी वो आए होंगे, नहीं आए होंगे, मैं स्कूल में होंगे, हो सकता है, क्योंकि हिजड़ा तो नॉर्मली मॉर्निंग में ही आते हैं मांगने के लिए, स्कूल में होंगे तो आए होंगे। तो मैंने तो हिजड़ा समाज देखा भी नहीं था। हिजड़ा क्या होता है, क्या पता क्या नहीं। हमें टीवी पे जरूर देखा था, टीवी पे फिल्में जब हम जाते थे देखने के लिए, वीसीआर का जमाना था, उस टाइम पे याद है फिल्म आती थी, सड़क आई थी फिल्म, उसमें महारानी का रोल किया था। तो वो लोगों ने मुझे महारानी बोलना शुरू कर दिया स्कूल के अंदर में। तो लगता है क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, और ये बहुत टाइम तक चला। मतलब मैं बोलूंगी कि जब तक मैं कॉलेज में नहीं आ गई, तब तक ये शोषण, डिस्क्रिमिनेशन, लोगों की बुलिंग, सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है ना? वहाँ पे एक लड़की अगर लड़की की तरह बिहेव करे, उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई हमारी लड़की बेटे जैसी है, हमारा बेटा ऐसा है। पर लड़का अगर लड़की की तरह बिहेव करे, उसे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये बोलना कि एक लड़का लड़की बन गया, ये गलत बात है। वो लड़की ही था हमेशा से, हाँ। बट लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन जैसे किन्नर समाज है हमारे देश में काफी सम्मानित उनका होता है, तो जब उनको पता चलता है तो बहुत सारे घरों में वो जाते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको कन्वेंस करते हैं कि आप इसको वहां से जाने दो। तो आपका भी घर से जाने के बाद में उसमें मुझे ऐसा पता चला है कि आपने किन्नरों के समाज को या अपना गुरु माँ बनाई है। जी, देखिए जब हम पैदा होते हैं ना, तो 3 सेक्स होते हैं, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। इंटरसेक्स वो लोग होते हैं कि जिसका जेनिशियल जो पार्ट है, जेंडर पार्ट है, वो फुली डेवलप नहीं होता है। कई बार फुली डेवलप नहीं होता है, कई बार सिर्फ दोनों होते हैं। एक पुरुष का और स्त्री के दोनों ही उसका लिंग होते हैं, या फिर उसका जो पुरुष का लिंग है वो ठीक से नहीं हुआ, या स्त्री की योनि है वो ठीक से डेवलप नहीं हुई। तो ऐसे बच्चों को माँ-बाप किन्नरों के घर छोड़ आते हैं। तो किन्नर लेके जाते जाते नहीं है, वो छोड़कर आते हैं, प्रॉपर्ली छोड़कर आते हैं। और फिर सेकंड होता है जेंडर से बताया, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर लोग ऐसे होते हैं जिनको माँ-बाप घर से बाहर निकाल देते हैं। जब हो गया, बहुत हो गया, हमारे समाज में ये सब नहीं चलेगा, तो आप अपना खुद देख लो, जो आपको करना है। तो जब मेरे साथ ये हुआ, जब मैंने बोला कि अपना खुद देख लो, तब मुझे जाना पड़ा गुरु की आश्रय लेने के लिए, गुरु के पास जाने के लिए, गुरु का जो है उस समाज में रहने के लिए, क्योंकि वो समाज एक तरह से कंफर्टेबल समाज है हमारे लिए। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पर आप पैसा कमा रहे हो, वहाँ पे आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो। तो वो डिसीजन मैंने तब लिया जब मुझे था कि भाई मेरे बाबू ने घर से बाहर निकाल दिया है, अब कुछ करने को है नहीं, तो क्या करें? तो जब आप उस समाज में जाते हो, एक तरह वो सब अनजान है, तो वो क्या बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट करते हैं या बहुत सारी आपकी चीजों को भी डेवलप करते हैं? आपके मान लिया कि किसी को कोरियोग्राफर बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, किसी को कुक अच्छा बनना है, कुकिंग करनी है, तो क्या वो उस तरह की चीजें भी उभारते हैं, ऐसा करवाते हैं? पहले ज़माने में तो नहीं होता था ये सब कुछ। पहले ज़माने में तो गुरु लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। उनको यही था कि भई अगर हम ये टोली बधाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी टोली बधाई करें आगे जाकर। बट आजकल के ज़माने में गुरु बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको जो बनना है बना रहे हैं। बस बट प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें पता है कि स्ट्रगल कहाँ आएगी। बिकॉज़ मैं बताती हूँ, जैसे मैं आज एक समाज में रहती हूँ, मतलब जो सोसाइटी हमारी है, नॉर्मल सोसाइटी बोलते हैं, तो किन्नर सोसाइटी हो गई, एक हो गई, मैं उसमें रहती हूँ। तो दिक्कतें बहुत आती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर मैं आज अपनी बात करूँ, मैं भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन हूँ। मेरे समाज से आज तक मेरे से पहले किसी ने इंटरनेशनल क्राउन नहीं जीता है। अगर मैं अपने को कंपेयर करना चाहूँ, तो मैं सुष्मिता सेन के साथ खुद को कंपेयर कर सकती हूँ। बट क्या मुझे सुष्मिता सेन के जैसे ओहदा मिला? नहीं मिला। क्या लोग मुझे जानते हैं कि भई मैं एक नाज़ जोशी जो है, वो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन है? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मीडिया हमारे बारे में लिखता नहीं है, ठीक है? और जो एक इज़्ज़त जैसे हमारे समाज में तुम्हें देना चाहिए, जैसे कि कोई लड़की है, वो जीत कर आती है, मिस वर्ल्ड जीत कर आती है, मिस यूनिवर्स जीत कर आती है, उसको प्रधानमंत्री मिलते हैं, उसको राष्ट्रपति मिलते हैं, सम्मानित किया जाता है उसको। पर वहीं एक किन्नर समाज की या ट्रांसजेंडर समाज की एक लड़की जीत कर आती है, तो उसको कोई पूछता भी नहीं है, वो कहाँ है, क्या नहीं। तो वहाँ पे बहुत मतलब दिक्कतें आई। एक डिस्क्रिमिनेशन जिसे बोलते हैं ना, हुआ। वो एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और जैसे आपने पूछा कि क्या हमारा समाज जो है, किन्नर समाज जो है, सपोर्ट करता है? हाँ, आज के दिन सपोर्ट करता है किन्नर समाज। तो मेन जैसे इनकम का होता है, जैसे आपने कहा एक आप जैसे कोई क्राउन जीती, इंटरनेशनल फेम मिला, जी। जब तक भारत के अंदर हमने थर्ड जेंडर को हमने अप्रूवल नहीं आया था, तब तक तो एक बात कह सकते हैं कि उतनी पब्लिसिटी नहीं थी, चीजें नहीं थी। क्या आज भी आपको नए बिल्कुल यंग यूथ में जो थर्ड जेंडर है उनको क्राउन जीत रहे हैं, या अभी भी फेम की कमी है? फेम की कमी डेफिनेटली है। देखिए, अगर मैं आज ये बोल लूँ यहाँ पर
हाय मेरे बाबा ने मुझे छोड़ दिया, मैं तो बड़ी दिक्कत में आ गई, मेरे साथ कंटिन्यूअसली रेप हुए, पर क्या-क्या मैं बोलूँ, ठीक है? मिर्च मसाला लगा के जो बोलते हैं मिर्च मसाला, हाँ, बहुत लोग लिखने को आएँगे, सब बोलेंगे आओ हम लिखें, आओ हम लिखें, आओ लिखें। बट जहाँ बात आएगी कि हमारी अचीवमेंट्स की, मान लो मैंने एक इंटरनेशनल मैगज़ीन के कवर पर मैं थी, ठीक है? इतनी बड़ी उपलब्धि है एक हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कि इंटरनेशनल मैगज़ीन के कवर पर है। किसी ने लिखा नहीं, वो नहीं लिखना चाहते बिकॉज़ अगर वो लोग लिखना शुरू कर दें, तो आगे के जो लोग हैं, जो मतलब माता-पिता हो सकता है अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को निकालें ना, हो सकता है अपने किसी बच्चों को निकालें ना, तो वो समाज में एक उत्थान होगा, समाज में एक अपलिफ्टमेंट होगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। आज ही मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि हम उनके साथ बैठ के खाना खाएँ या मतलब उनके साथ रह के कॉफ़ी पिएँ। जैसे आपकी बात करूँ, आप तो मतलब बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव लगे मुझे। तो बहुत सारे पुरुष इंक्लूसिव नहीं होते हैं। मतलब कई पुरुष तो ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं, टिंडर पे मिलते हैं या बम्बल पे मिलते हैं, बोलते हैं नाज ठीक है, हमें बहुत पसंद है, पर क्या हम एक लॉन्ग ड्राइव पे मिल सकते हैं? मैं बोलती हूँ नहीं, एक कॉफ़ी पे मिलते हैं पहले, जानते हैं पहचानते हैं। नहीं, 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 हम कॉफ़ी पे नहीं मिलना चाहते। मैं समझ जाती हूँ कि वो क्या क्यों नहीं मिलना चाहते, क्योंकि उनको लगता है अगर ट्रांसजेंडर के साथ बैठ के कॉफ़ी पिएँगे, तो लोग बोलेंगे, ओह! इसके ट्रांसजेंडर के साथ हमने देखा है इसको, तो इसका इंटरेस्ट उसमें हो। लॉन्ग ड्राइव में क्या है, कोई देखेगा नहीं आपको। क्या बोलते हैं हम लोग एक जो है एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट आ गया, एयरबीएनबी पे जाके मिलते रहे हम लोग। तो मैं मना कर देती हूँ। तो यही है कि भई अगर इंसान हमारे साथ उठना बैठना नहीं चाहता, खाना-पीना नहीं चाहता, दूर की बात है कि हमारी उपलब्धियों के बारे में लिखेगा वो। तो जैसे आजकल एलजीबीटी कम्युनिटी बनी हुई है और वो भी नए बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करती है अपने जो ग्रुप के लोग हैं। तो इनकम के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी चैलेंज आपको आती है अपने आप को सर्वाइव करने। देखिए जो आजकल के बच्चे हैं ना, उनके लिए इतनी चैलेंजेस नहीं है। मैं बताऊँ बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ। रीज़न 1 कि 2018 में जब ये हुआ हमारा डिक्रिमिनाइज़ेशन ऑफ 377 हुआ, उसके बाद में चीज़ें बहुत बदल गई हैं। नासा जजमेंट जब आया था 2014 में कि थर्ड जेंडर भी है, उसके बाद इतनी नहीं आई, लेकिन अब वो हो गई है। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ट्रांसजेंडर्स को अप्लाई करना एम्प्लॉय करना चाहते हैं, एलजीबीटी को अप्लाई करना चाहते हैं। उनका एक कोटा होगा कि आपको जो है मल्टीनेशनल कंपनी है तो आपको एक 1% या 5% रखनी ही रखनी है। ऐसी सपोर्ट हो। तो एज़ उनको सपोर्ट एज़ अ सपोर्ट ग्रुप। तो उनके लिए जॉब्स की बहुत अभी जो है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुल गई हैं। पर हाँ, कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख के भी आज किन्नर समाज में जाते हैं, क्योंकि हो सकता है पैसा ज़्यादा मिल रहा है उनको। कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी जो है सेक्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनका आसान मनी है। 1 घंटे में मान लो कि 15,000 वो कमा रही हैं। मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं मैं जो जिनको जानती हूँ। 1 घंटा में 15,000 कमा रही है। वो लोग जॉब करके क्या करेंगे? पूरा महीना लगाएँगे 15,000 उनको तब मिलेगा और 1 घंटे में 15,000 मिल रहा है। वो लोग ये इसको ऑप्ट करेंगे ना। बट हाँ, जो बच्चे मतलब पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अ, एक ललित करके आपको पता है ग्रुप है जिसका उसका होटल भी, वो पहले लोग थे जो इन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एम्प्लॉय किया था। उनका एक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी है, जहाँ वो लोग स्कॉलरशिप देते हैं, सपोर्ट करते हैं मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। और ऐसे बहुत सारी जो है आजकल ऑर्गेनाइजेशन आ गई हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बच्चों को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं उनकी एजुकेशन को। तो आज 2025 में हम बात करें तो आज हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो नाच जैसे आज आपका इतना बड़ा नाम है, कई बार आपने भी अपने टाइम में क्या सेक्स का वर्क किया इनकम के लिए? हाँ, किया है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं तो सेक्स वर्क किया है, मजबूरी में किया क्योंकि मुझे अपना जेंडर चेंज कराना था। अब आज की डेट में जेंडर चेंज फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट आप रिसर्च कीजिए। हम लोग के टाइम में 5 लाख रुपए लगते थे। अब 5 लाख रुपए इंसान जॉब से कमा नहीं सकता है रेगुलर जॉब से, तो करना पड़ता था। पर उसका अच्छा साइड ये हुआ कि जब मैं ये जॉब कर रही थी, तो मुझे मेरी मुलाकात इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट फोटोग्राफर के साथ हुई। ओके। इसने स्पॉट किया, उसने बोला कि मैं एक बायोपिक बना रहा हूँ, लाइफ ऑफ अ ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट। तो आप क्या काम करेंगे इसमें? तो उसने बहुत लोगों को अप्रोच किया था। उस टाइम पे 2011-12 की बात बता रही हूँ, उस टाइम पे यार ट्रांसजेंडर होती भी नहीं थी, विज़िबल नहीं होती थी, तो विज़िबल नहीं था, होती। बहुत हिडन। हाँ, हिडन थे वो लोग। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, मैं करूँगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज़ थी, काफ़ी बोल्ड थी, 2 साल तक मैंने शूट किया साथ में मिलकर। तो 2013 में जब उसकी ये पिक्चर्स आईं, तब बहुत वायरल हो गईं, तो उसने मुझे पहला ब्रेक दिया था एज़ अ शो स्टॉपर। तो 2013 में मैं राजस्थान डिज़ाइनर फेस्टिवल की शो स्टॉपर बनी और भारत की पहली जो है ना ट्रांसजेंडर शो स्टॉपर मैं ही बनी थी 2013 में। तो वो मुझे फ़ायदा हुआ उससे उसके साथ में काम करने से। उसकी पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो 2015 में मुझे तहलका मैगज़ीन ने जो है वो मुझे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे कवर पे डाला। पहली बार एक ट्रांसजेंडर लड़की को फोटो शूट करके उन्होंने डाला और सीएनएन आईबीएन ने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो ठीक है मतलब
जो मैं काम किया उसके साथ में एक अच्छा काम भी हो गया। मैं मानती हूँ कि कई बार ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए वर्क नहीं करती हैं, काम नहीं करती हैं। चलिए जब मैं बताया आपको 5 लाख मुझे कमाने थे, मैं बहुत जॉब्स के लिए अप्लाई करती। निफ्ट से मैं ग्रेजुएट की हुई हूँ, निफ्ट से मैंने कोर्स किया हुआ है, आईएमटी से मैंने किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, उसके बावजूद मेरी जॉब नहीं थी। होना तो ये था कि मेरी कम से कम 50,000 या फिर लाख में सैलरी उस टाइम होती, बट क्योंकि मैं इतनी फेमिनिन थी, मुझे जॉब नहीं मिल रहे थे, तो इसकी वजह से मुझे सेक्स वर्क करना पड़ा। बट मैं सोचती हूँ कि कई बार यूनिवर्स जो है ना आपकी चीज़ों को होने नहीं देता है, जो आप प्लान कर रहे हो, वो आपको किसी और राह पे ले जाता है। तो जो राह पे ले गया मुझे, वहाँ से मेरा एक फ्यूचर था, मतलब जो फेम का फ्यूचर था, जो फेम में चाहती थी बचपन में, वो मिलना स्टार्ट हो गया मुझे। ना जब इंडिया से एक इंटरनेशनल तक चली गई, बहुत सारे उसको फेम मिल गए, बहुत सारे अवार्ड उसने जीते, क्या तब जाके आपको ये लगा कि मेरा अब गोल पूरा हुआ या मेरे डिसीजंस अब सही रहे इधर से बाहर निकलने के? देखिए फेम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रेगुलर काम करना पड़ता है। अ, एक पुराने ज़माने की एक्ट्रेस उठा लीजिए, साबना, मीना कुमारी या कोई भी। आज के बच्चे शायद उनको जाने रहे, उन्होंने फ़िल्में नहीं देखी होंगी या कुछ। फेम तो आपको रेगुलर काम करना पड़ता है फेम के ऊपर में। आज आपने कुछ अचीव किया, आपको कल भी तो अचीव करना पड़ेगा, परसों भी अचीव करना पड़ेगा, तभी जाके आप कॉन्स्टेंट फेम में रहोगे। सो फेम मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मुझे मिल चुका है जितना मैं चाहती थी, मैं बहुत और चाहती हूँ। मैं स्ट्रगल जो मेरी लाइफ की है वो कंप्लीट नहीं हुई है, बिकॉज़ आज भी जो है बच्चा-बच्चा मुझे नहीं जानता है। और आजकल ज़माना सोशल मीडिया का है, इंस्टाग्राम पर है। तो मैं इंस्टाग्राम पे अब काफ़ी एक्टिव हो चुकी हूँ। अब ऐसा ज़माना आ गया कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, एटलीस्ट मेरे कम्युनिटी के लोग मुझे पहचानते हैं। वो आप नाज़ हो ना, आप इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते हो, तो वो एक आ गया। पर मुझे अभी फेम और चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं क्या एक आइकन बनना चाहती हूँ। मैं इसलिए फेम होना चाहती हूँ कि ताकि जो अभी भी लूप होल्स हैं हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी को लेके, उनको मैं अच्छा कर सकूँ। जैसे कि अगर किसी आज की भी किसी ट्रांसजेंडर को छेड़ दिया, वो पुलिस में जाती है कि मेरे को जो है आप प्लीज़ रिपोर्ट लिखिए, उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है। वो कहते हैं हाँ जी, कहाँ से रेप हुआ, कैसे हुआ, आगे से हुआ, पीछे से हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं होती और मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि सड़क पे छेड़खानी हुई, मैंने पुलिस को बुलाया और पुलिस वाले जो है मुझे बोलते हैं कि मैडम आप जो है रिपोर्ट मत लिखो, आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाए, डराते हैं, धमकाते हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि जब वो अगर आपके पास पावर है, जब तक आप एक लोकसभा में या राज्यसभा में आप नहीं जाओगे, आप चीज़ों को नहीं बदल सकते हो। तो मुझे फ़ेम इसलिए चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन राज्यसभा में बैठ के या लोकसभा में बैठ के जो बिल हमारे लिए बनाए जाते हैं, जो रूल हमारे बनाए जाते हैं, उसका मैं हिस्सा बनूँ, पॉलिसी मेकर का एक हिस्सा बनूँ और मैं कोशिश करूँ कि जो बनाया है लोगों ने, वो इम्प्लीमेंट भी हो। बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं पेपर पर इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। 5-6 साल में काफी अंतर आया आपके, लोगों के बहुत सारे फंक्शंस, एक्टिविटीज, पॉलिटिशियन भी बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। और हम आज बात करें नाच के लिए, तो नाच जैसे जब सेक्स चेंज होता है जैसे आपकी बॉडी में, वो तो एक बहुत टिपिकल टास्क होता है, बड़ा रिस्क रहता है डॉक्टर को लिए, बेशक वो फ्री हो गया है, लेकिन क्या वो कराना जरूरी है या ऐसा लगता है कि उसको नहीं, कराने से इनकम का या आप एक लव लव लाइफ में आ जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि शायद जब मैंने सेक्स चेंज कराया था, हुँ। उस टाइम तो मैंने क्यों कराया, मैं सोचती हूँ क्यों कराया? बिकॉज़ आजकल बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ट्रांस हैं, जो कि नहीं कराती हैं, सेक्स चेंज नहीं कराती, ठीक है? फेस चेंज करा लिया, बॉडी चेंज करा ली, बट वो बॉटम सर्जरीज़ नहीं कराते हैं। उनको फ़ायदा ये होता है कि आप एक हार्ड फैक्ट बताती हूँ आपके पॉडकास्ट पर, ठीक है? ये मैंने शायद बताया भी नहीं है, बहुत बोल्ड चीज़ बताने वाली हूँ आपको आज, कि बहुत सारे लड़कों का आज एक इस ड्रीम बन चुका है कि उनको शी-मेल्स चाहिए। बेड पर उनको शीमेल चाहिए और वो आज कोई भी दाम देने को रेडी है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मतलब पैसे फेंकने को रेडी है, उनको शीमेल चाहिए। तो लड़कियाँ एक तो उसके लिए नहीं करा रही, बॉटम सर्जरी नहीं कर रही, लेकिन अब आप देखेंगे, अब बोलेंगे ओह माय गॉड! ये प्रॉपर लड़की है, आपको बिलीव ही नहीं होगा वो फीमेल है। उनकी आवाज़, उनका चेहरा, ठीक है, उनकी बॉडी एग्ज़ैक्ट गर्ल जैसी होगी। बट एक चीज़ ये हो गया। सेकंड, जब आप बॉटम सर्जरी करा लेते हो, आपकी हेल्थ पे बहुत रिस्क आ जाते हैं। जैसे कि आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है? आपके जो है लेवल्स जो हैं एस्ट्रोजन लेवल या फिर हार्मोन, आपके मेल हार्मोन तो बनते ही नहीं है बिल्कुल भी। जब आप डॉक्टर से कराते हो मेल हार्मोन नहीं बनेंगे। आपको जो हार्मोन्स हैं हर पूरी उम्र लेने पड़ेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन। मेडिसिन पे आप। हाँ, तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो हार्मोन्स आपको पागल कर देंगे कई बार, आपको डिप्रेशन में कर देंगे, आपको सुसाइडल हो जाओगे। सो मैं तो रिकमेंड नहीं करती हूँ कि वो सर्जरी करा ले। हाँ, मेरे से वो बड़ी गलती हो गई, बट लेकिन आज की लड़कियाँ नहीं कराती क्योंकि एक इनकम का सोर्स है उनके लिए कि बॉटम सर्जरी नहीं कराई है, बहुत अच्छा इनकम सोर्स उनको बन जाता है। तो जैसे आप फैशन शो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, क्या वो भी एक इनकम का नया आयाम है डिजिटल के साथ में? जैसे आप फेमस हो रहे हैं, डिजिटल पे रील बना रहे हैं, और बहुत सारे आप फैशन शो लगातार करते हैं, इंडिया में अलग अलग करते हैं,
तो क्या उससे भी इनकम का भी बहुत सारा मुझे तो सही बताओ, अच्छा पूछा ना, मुझे हंसी आ गई। अब पता है क्या हो गया है, आप बिल्कुल शौक, ये भी इसमें शौक देती है मैं आपको। चलो, दिल्ली में ये है, आपको मॉडलिंग करनी है, आप डिजाइनर कांटेक्ट करेंगे, सर मैं आपके लिए मॉडलिंग करना चाहता हूँ, लाओ 5,000 निकालो। 5,000 सिर्फ रैंप पे चलने के लिए एक बार। शो बनना है, निकालो 15,000। ठीक है, आपको शो ओपनर बनना है, निकालो 8,000। ये रेट फिक्स हो गए हैं, सब रेट कार्ड बन गया अब आजकल। तो अब ये जो लड़कियां हैं ना, जो मैं बताया कि जो सेक्स वर्क कर रही हैं लड़कियां, हाँ, वो आती हैं, इनको पैसे देती हैं, यहाँ से रैंप ऑफ करती हैं, अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाएंगी रैंप पर, डालेंगी डेटिंग साइट्स पर। हम मॉडल्स हैं, अब मॉडल्स का ऑफ कोर्स मॉडल बोलेगी खुद को मैं मॉडल हूँ, 5,000 उसने वहां दिए, अपना रेट बोलेगी तो 20,000 है, 25,000 है मेरा। तो ये है अब सिस्टम। तो अब मेल हो, फीमेल हो, शीमेल हो, कोई भी हो, अब आप पैसा दो तो मॉडलिंग करो, ये इनकम सोर्स नहीं रही, आपको देना पड़ेगा पैसा। ये सिस्टम हो गया मॉडलिंग का आज। अच्छा नाज जी, जैसे आप फेमस है, हाँ जी। ऑलरेडी काफी फेमस है, तो आपको घर छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो क्या घर वालों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करी, या आपका मन हुआ कि चलो एक बार मिल लेते हैं, उनको अपनी सारी स्टोरी मैं बताती हूँ, ऐसा कुछ? हाँ देखिए, घर तो मैंने छोड़ा था, बट मैं लकीली वापस आ गई थी घर में 2015 में। जब 2015 में बिल्कुल फेमस हो गई ना मैं, तो फिर पापा ने फोन किया, चलो घर आ जाओ, उनको स्टोरी साइड स्टोरी देखी। तो यही होता है, आप फेमस हो जाओ, आप पे पावर आती है, तो सारी पूरी दुनिया ही आपके आगे मतलब जो है सलाम करती है आपको। तो पापा ने घर बुलाया, अभी मैं प्रेजेंटली घर पे ही रह रही हूँ अपने, मतलब मॉम के साथ रहती हूँ अपने घर पर। तो मॉम ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी कुछ नहीं बोलती हैं कि भाई ये है, बट हाँ मेरी मॉम थोड़ी सपोर्टिव भी हो गई है। ये सूट, ये ड्रेस जो है आपको सूट करेंगे, करीब बताती है मुझे, मेकअप सही लग रहा है नहीं लग रहा बता देती है मुझे। तो वो सपोर्टिव कहीं न कहीं हो गई हैं। और जहाँ तक आपने बोला फेम का सवाल, तो देखिए आजकल जो फेम है ना, वो सोशल मीडिया तक ही रह गया है। अब इंस्टाग्राम, आप अब आपकी पहचान ये नहीं है कि आप मिस यूनिवर्स ट्रांसजेंडर रह चुकी हो, नहीं हो। अब आपकी टैगलाइन ये है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। नाज जोशी 59,000 फॉलोअर्स, अब आपकी आइडेंटिटी ये है। पहले दृष्टि का लगता था ना पहले कि हाँ, क्या आप लिख दिया अमित राय, फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, आप ही लिख दीजिए, ठीक है? नहीं, अब चेंज हो गया। तो ये है अमित राय, दिस मेनी फॉलोवर्स, दिस मेनी अकाउंट्स, ये हो गया। तो हाँ, वहाँ पे इनकम का सोर्स मेरे लिए हो गया है, मैं वहाँ से झूठ नहीं बोलूंगी, वहाँ से मुझे कोलैबोरेशंस आते हैं। कोलैबोरेशन में कई बार लोग बाटा सिस्टम करते हैं कि भाई मुझे उनके प्रोडक्ट सीधे रिव्यू करने के लिए कई बार पैसे भी देते हैं। तो मेरा जो इनकम सोर्स है मेरा, वो आज इंस्टाग्राम पे थ्रू ही है, चल रहा है। चल रहा है मेरा, हाँ स्टार्ट हुआ है। तो जैसे आप इंडिया में जन्म लिया आपने और जी। बड़ी फेमस होकर इंटरनेशनल गई, जी। तो और कंट्री की अपेक्षा इंडिया बेटर है एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, या कहीं बाहर ज्यादा इसका सेफर है, या पब्लिसिटी है, क्या क्या कहना चाहते अगर मुझसे आप ये सवाल शायद 2024 में करते किसी टाइम पे भी, दिसंबर में मैं बोलती बाहर की कंट्री सेफ है, बाहर की कंट्री अच्छी है। पर आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो इंडिया बेटर है, क्योंकि अभी ट्रम्प ने आई थिंक जनवरी में या फरवरी में उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर, यूएसए में, ये लीगलाइज नहीं कर, मतलब वापस कर दिया कि मेल है या फीमेल है, थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो वहाँ पर बहुत दिक्कतें आ गई हैं। जैसे कोई अगर ट्रांसजेंडर है, जाती है किसी उसमें क्लब में जाती है या रेस्टोरेंट जाती है, उसको पूछते हैं हेलो सर आप क्या लेंगे, मतलब मेरी कह सकती है सर बोलेंगे वो लोग मुझे। हैं? अच्छा। हाँ, तो वो ये वहाँ पर उन्होंने हटा दिया, थर्ड जेंडर को हम मान्यता नहीं दे रहे हैं। सेम चीज अभी यूके कोर्ट में भी करती है, यूनाइटेड किंगडम कोर्ट में भी करती है। इसका इफेक्ट छोटी छोटी कंट्रीज में बहुत हो रहा है, ठीक है? अब कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ ट्रांसफोबिया इतना ज्यादा है, वहाँ पे ट्रांसजेंडर को देखिए गोली मार देते हैं। कोलंबिया में हाल ही में बहुत ऐसा केस हुआ कि जहाँ पर एक ट्रांसजेंडर गोली मार दी गई। तो आज की डेट में बोलूंगी इंडिया डेफिनेटली ट्रांसजेंडर्स के लिए मच बेटर है। अगर मुझे पूछे एलजीबीटी एज अ होल कौन सी कंट्री बेस्ट है, तो थाईलैंड। क्योंकि थाईलैंड में एलजीबीटी जो है वहाँ पे जॉब बहुत सारी हैं, वो लोग मसाज पार्लर्स पे जॉब कर सकते हैं, वो बहुत सारे जॉब्स करते हैं वहाँ पे एलजीबीटी के लोग। वहाँ पे एलजीबीटी मैरिजेस जो है वो लीगल हो चुकी है, हमारे देश में भी बाकी होनी। तो छोटी कंट्री है थाईलैंड, बट थाईलैंड इज द बेस्ट फॉर एलजीबीटी पीपल। एंड बहुत सारे लोग जहाँ से इंडिया से माइग्रेट करके थाईलैंड जाना चाहते हैं आज के डेट में। अभी आपके फ्यूचरली क्या प्लान है? जैसे अभी तो बहुत फेम में चली रही है, अभी करंट में बहुत सारे शो आ रहे हैं, अब नेक्स्ट क्या है कि मुझे ये अपने लाइफ में कुछ ऐसा हो कि जो करना बाकी है, जिससे गोल सेट करते हैं जैसे हर बार, तो कभी कुछ ऐसे गोल्स हैं आपके? जी डेफिनेटली गोल्स काफी सारे हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम लोगों के घर में सबके आईना होता है, ठीक है? आईना आप देखें और आईने में पूछें कि भाई आप क्या ये कर सकते हैं, तो कई तो हवा में बात करते हैं, ओ मैं तो सुपर मॉडल बनना चाहता हूँ, मैं सुपर एक्टर बनना चाहता हूँ, ऐसे बोलते हैं लोग, पर लेकिन वो आईना नहीं देखते अपने घर का आईना। मेरे घर में आईना है, बहुत बड़ा है, मैं देखती हूँ अपने आईने को रोज। तो मैं देखती हूँ ओ मेरा चेहरा थोड़ा सा ना बुढ़ापे की तरफ आ रहा है,
तो मैं जो पहला सबसे पहली चीज है जो मैं करने वाली हूँ अभी, वो करने वाली हूँ सर्जरी। मैं जयपुर अगर जा रही हूँ, जयपुर सर्जरी के लिए जा रही हूँ, चेहरे की सर्जरी को थोड़ा अपलिफ्ट करवाऊंगी, ताकि क्योंकि ये तो मेरा पासपोर्ट है ना मेरे चेहरे का। चेहरा अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा ना। तो मेरे चेहरा का अभी मैं वेट लूज भी कर रही हूँ, मैं बहुत वेट लूज किया, भी वेट लूज और करूंगी। उसके बाद आने के बाद मैं फोटोशूट्स करूंगी। मेरे दिन कुछ कोलैबोरेशन किए हैं 4 फोटोग्राफर के साथ में, उनके साथ मुझे बोल्ड शूट भी करना है, इंडियन शूट भी करना है, बिकनी शूट भी करना है, सब शूट करना है मुझे, ठीक है। तो वो मुझे और फेम चाहिए, तो और फेम मिलेगा तो डेफिनेटली और रास्ते खुलेंगे और पैसा का जरिया बनेगा। पर मुझे सेक्स वर्क नहीं करना है, सेक्स वर्क मैं करना चाहती नहीं हूँ। नाज, माँ बनने का ख्याल आप में कैसे आया? जी। सो माँ बनना एक क्या बोलते हैं ना, एक प्रोफेशन नहीं है जब सोचते हैं माइंड में। माँ बनना एक एहसास है। तो माँ बनना मुझे ऐसा आया कि मैं एक कॉन्टेस्ट में गई थी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में दुबई गई थी मैं। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, तो छोटे बच्चे जो थे उनकी माँ ही नहीं आई थी साथ में। तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी जो साउथ अफ्रीका से आई थी, आई थिंक कितनी सी बच्ची होगी वो, 6-7 साल की। तो एक दिन वो रो रही थी, मैं गई उसके पास, गले लगाया उसको। मेरे पास फोटो है, मैं आपको भेजूंगी फोटो। वो इतनी ज्यादा, मतलब जब गले लगाया ना, पहली बार एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक क्या फीलिंग है, क्योंकि वो फीलिंग मैंने कभी डिस्कवर नहीं की थी। एक फीलिंग प्रेमिका की, ठीक है, एक फीलिंग माँ, एक माँ मतलब एक क्या बोलते हैं, बेटी होने की, एक फीलिंग जो है चाहे बॉस होने की, हर फीलिंग बहन होने की, वो फीलिंग मेरे अंदर थी। बट जो एक माँ की फीलिंग थी ना, वो पहली बार जागरूक ही वहीं हुई मेरे को कि भाई मैं, मेरे अंदर ये ममता कहाँ से आई। तो वो ममता जब जागी तो मैं कर वापस आई, इंडिया आई, तो पापा को बोला कि ऐसे ऐसे करके चीज है, मुझे ना कोई अगर होगा तो बताना। तो हमारी इमीडिएट रिलेशनशिप में हमारे जो रिलेटिव्स थे उनमें कोई था कि जो अलग हो रहे थे पेरेंट्स। तो वो बच्चा जो है रखना चाहती थी, तो मैंने बोला कि मैं रखना चाहती हूँ। फिर आई लीगल डिफिकल्टीज कि भाई जो है ट्रांस है, तो मतलब पेपर में तो फीमेल हूँ मैं, बट फिर भी एक सिंगल फीमेल के लिए। तो फिर पापा से बहुत डिस्कस किया। पापा मेरे बहुत इंटेलिजेंट थे, ही वॉज अ लॉयर। अब वो नहीं है, भगवान की आत्मा शांति दे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पेपर्स पे हम लोग उसके माँ बाप होंगे, बट रियल में तुम इसकी माँ हो। तो हमने ऐसे पेपर बनवाए थे कि वो मेरे जो मम्मी पापा हैं वो उसके माँ बाप। सो जब पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह होती है तो मेरी मॉम जाती है वहाँ पर एज अ मॉम बनकर, है ना। तो पर ये जो चीज़ मैं आज आपको बताती हूँ, जैसे कि जब मैं छोटी थी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है ना? आज मेरी बेटी 6 साढ़े 6 साल की है, ठीक है? और ये हमारे समाज में, इंडिया में, बच्चा, एक लड़की जब पैदा होती है, तब से लेके पूरी ताउम्र तक माँ-बाप हमेशा चिंतक रहते हैं कि हमारी बच्ची बाहर गई है, शाम को भगवान करे सेफ आ जाए। हर एक कोई मानता है ये बात। क्योंकि हमारा कहीं न कहीं समाज हमारा सेफ नहीं है बच्चियों के लिए ना। तो वो गुड टच और बैड टच उसको मैं सिखा रही हूँ आज भी। उसको पता है गुड टच बैड टच क्या है। उसे बताती हूँ कि भाई कोई भी इंसान अगर कुछ तुम्हें बोले तो मुझे आके बताओ। क्योंकि जो रिश्ता शायद मेरे मम्मी-पापा के साथ नहीं था, कैसे बताऊँ? वो रिश्ता आज मैंने अपनी बेटी के साथ डेवलप कर लिया है, ठीक है? उसे कई सारी चीज़ें जो समझाती हूँ, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। पढ़ाई में उसकी मैं हेल्प करती हूँ, उसकी पढ़ाई सिखाने में हेल्प करती हूँ। ओबियसली आप जैसे उसकी मदर हैं, आप जैसे ऐसी देखो, आपको फेस तो हमें लग रहा है कि काफी चैलेंज आते हैं। उसकी स्कूल की मीटिंग्स हो रही है, आप कभी गए हो आप उसकी मैं उसको पिक करने गई हूँ डेफिनेटली। पर अभी ऐसे स्कूल में नहीं गई कि आप जैसे उसके साथ कहीं उनकी स्कूल के टूर पे गई हो, उनकी मीटिंग्स में गई हो, या एनुअल फंक्शन को अटेंड देखिए मैं उसकी जो टीचर से तो मिल चुकी हूँ, और थैंकफुली और नॉन थैंकफुली उन्होंने पहचाना नहीं मुझे अब तक। अच्छा उन्हें लगता है फीमेल ही हूँ। अच्छा। फिर जब जाती हूँ तो एक चश्मा पहन लेती हूँ, लिपस्टिक लगा के प्रॉपर बाल बांध कर। तो बेटी का आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, जी। है ना जी? बहुत ज्यादा आपको पसंद करती है भाई। मुझे खाली अपनी बेटी के साथ नहीं ममता है, मुझे सारे बच्चों के साथ ममता है जो मुझे बाहर दिखते हैं, सड़क पे दिखते हैं, मेट्रो स्टेशन के पास बच्चे दिखते हैं और वो भूखे रहते हैं, और मुझे बहुत मतलब अंदर से ममता जाती है। उनको ले जाके मैं उनको चाय, कॉफी, पानी जो भी होता है मैं पिलाती हूँ, खिलाती हूँ। और ये ममता जो है ना, सिर्फ ये नहीं कि इंसानों के साथ ही है। मेरे पास एक डॉग है जो कि बहुत सालों से है, उसके साथ भी ममता है, उसकी भी मैं माँ ही हूँ। मेरे पास एक बर्ड है, उसको सन कॉर्नियर है, मतलब कि ब्राइट है, उसके साथ ममता है। ममता तो एक ऐसी चीज़ है, किसी के साथ भी आ सकती है, किसी के लिए भी आ सकती है। तो जैसे नाक बात ये है कि अभी समाज के अंदर मान लिया आपके जेंडर के लोग बहुत सारे बच्चों को अगर वो अडॉप्ट करना चाहते हैं और अपना नाम देना चाहे कि फादर नहीं, ने अभी नहीं पॉसिबल है। अभी पॉसिबल नहीं। नहीं, नहीं तो वो चाहते हैं, वैसे दिल से चाहते उनका हैं, बहुत ज्यादा ऐसा चाहते हैं पर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं जाके एक और नई दिक्कत आएगी, जैसे अपनी लाइफ में वो चैलेंज कर रहे हैं, शायद उस बच्चे को भी लेके ऐसा है। देखिए तभी तो हमारा समाज जो है आज मांग रहा है कि सेम सेक्स मैरिजेस इंक्लूड हो जाए।
तो अभी इंडिया ने नहीं दिया ना कि जब सेम सेक्स मैरिज इंक्लूड हो जाएगी, तब उनको ये राइट देना पड़ेगा कि बच्चे आप अडॉप्ट कर सकते हो। अभी ये राइट नहीं है कि बच्चे अडॉप्ट कर सकते। मेरे लिए था, बिकॉज़ मैं तो फीमेल हूँ, एक तो मेरे लिए तो है ये, आज मैं चाहूँ तो मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ। पर बहुत सारी जो ट्रांस हैं, जिनका ट्रांस लिखा हुआ है, ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है, वो अडॉप्ट नहीं कर सकते बच्चे। बट मैं आपको जैसे बता रही थी कि मेरी कई गुरुओं को जानती हूँ, जिन्होंने नॉर्मल बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे उनके कई बच्चा उनको मिल गया, जैसे कई कई लोग होते हैं जो कि बच्चा रखना नहीं चाहते, कई प्री मैरिज से बच्चे जो है, मतलब कि माएँ हैं, वो बच्चे पैदा कर देती हैं। शादी नहीं हुई, बच्चा पैदा होता है, चाहे रेप केस में हो, चाहे वो किसी केस में हो, जिनका जहाँ अबॉर्शन नहीं होता बच्चों लड़कियों का, वो लड़कियाँ जो है छोड़ के चली जाती हैं उनको हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे जो किन्नर वाले लोग आते हैं, वो उनको ले जाते हैं अपने साथ में, और वो उनको पाल-पोस के बड़ा करके शादियाँ कर देते हैं। जन्नत से पहले भी हमें काफ़ी जगह पता चला था कि शुरू से ये जो समाज है बहुत जब से आदमी है, मेल है, फीमेल है, तब से ये चला। वो टाइम-टाइम पे उन्होंने चीज़ें बदली हैं। जैसे शुरू में हमें सुनने में आया था कि वो मंदिर के केयरटेकर होते थे, फिर राजाओं के यहाँ पर केयरटेकर होते थे, उनकी रानियों की केयरटेकर। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, समाज का एक साथ के साथ में कड़ी रही है। अगर अब एजुकेशन के साथ-साथ में वो अपना बिज़नेस करें और जो सड़कों पे या इधर-उधर ये काम करते हैं, क्या ये ठीक है या इसमें परिवर्तन आना चाहिए आपकी के अनुसार? देखिए, अगर मैं दिल से बोलूँ तो परिवर्तन आना चाहिए, दिमाग से बोलूँगी अगर मैं, तो सारे के सारे आके मेरा कत्ल कर देंगे आके कहेंगे कि तुम जो है पॉडकास्ट चलेगी बड़ी बनकर कि हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए, हम पैसे कहाँ से कमाएँगे? भई वो तो पैसा कमा रहे हैं ना, आप चाहे कितना भी कमा रहे हो, चाहे मैं अपने डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कितना कमा रहे हो, कमा तो रहे हैं। तो ये हाँ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बट हम लोग एक बात को नहीं झुठला सकते हैं कि जितना वो लोग पैसा कमाते हैं अपने मतलब बेगिंग में या हाँ। क्लैपिंग में या रेड लाइट्स पे खड़े होके, हाँ। उतना वो लोग जॉब में नहीं कमा पाएँगे। सो आई थिंक इट्स ओके, उन लोगों को कंफर्टेबल लगता है तो इट्स ओके, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। बट अगर हम लोग ये बात करें कि क्या ये हमारे समाज के लिए ये सब माँगना, वहाँ पे खाना, तो क्या ये अच्छा है? नहीं है। 20 साल पहले ना आपको लोग ट्रांसजेंडर्स बोलते तो कोई बोलते हिजड़ा समाज, हिजड़ा समाज। हाँ, हाँ। तो ट्रांसजेंडर नाम भी आपने नहीं सुना होगा हाँ, शायद। इससे ये ट्रांसजेंडर भी आपने सुना है। अब क्या हो रहा है, अब जो है ना किन्नर समाज 2 भाग में बँट गया है। एक एक वो लोग जो कि टोली बधाई गुरु सिस्टम हो गया, एक हम लोग जो कि मॉडर्न उसमें चले गए, मॉडर्न लाइफ में चले गए। बेसिकली ट्रांसजेंडर हो पूरी की पूरी जो समाज के साथ रहे। जो समाज में रहते हैं, तो 2 हो गए। कभी-कभी वो लोग पसंद नहीं करते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे आना या हमें चीज़ें रिवील करना या पॉडकास्ट पे आके चीज़ों को रिवील करना, क्योंकि वो चाहता था कि से चीज़ें जो हैं, सीक्रेट ही रहें हमेशा। कि वो लोग अपने समाज में क्या कर रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसी लाइफ़स्टाइल कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि भई उनकी जो लाइफ़ है वो आके समाज में खुले। तो ना ऐसा एक सुनने में सवाल आया है, पता नहीं क्या सच है, कि जब कोई हिजड़ा गुजरता है तो उसको बहुत पीटते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, उसको ऐसा कुछ है कि उसको नहीं, 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 एक्चुअली मैं बताती हूँ, हिजड़ा समाज के साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिथ हैं। जैसे कि आपने एक बोला कि क्या हिजड़ा जब मर जाता है तो उसको बहुत पीटते हैं, चप्पलों से मारते हैं, ठीक है? ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। फिर ये भी है कि हिजड़े की जो जनाज़ा है या जो भी है, वो रात में निकलता है। ये भी जो है मिथ है। या फिर वो कि भई हिजड़ा की जब जगह जा रहा है उसको कोई देख ले तो उसके लिए अशुभ होता है। ये भी जो है, ये भी मिथ है। तो बहुत सारी चीज़ें मिथ हैं, क्योंकि क्या था कि ये जो हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं इस टाइम पर पॉडकास्ट के ज़रिए या फिर इंस्टाग्राम रील्स के ज़रिए, तो ये पहले लोगों का था ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं तो ये सब मिथ है कि भई पूरा कि भई जो है हिजड़ा समाज ये करता है, हिजड़ा समाज बच्चे चुराता है, हिजड़ा समाज जो है ऐसे लोग होते हैं, या फिर आप बोले लाल बत्ती पे कई बार लोग पूरे बोलते हैं और नकली हिजड़े खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है। कई जो हिजड़े लोग होते हैं ना, हिजड़ा समाज के लोग होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो लेज़र सर्जरी करा सके, अपनी जो है अपने बाल निकलवा सके, या फिर इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे कपड़े पहन सकें। तो 99% जो हिजड़े लाल बत्ती पे होते हैं वो रियली होते हैं, ठीक है? 1% होते हैं जो मतलब मेन भी आ जाते हैं, जो पकड़ लिए थे, ग्रुप पकड़ के उनको बहुत मारती है उनको बाद में, उनको नहीं दिखते, बट 99% रियली होते हैं। तो ये एक मिथ है जो कि मैं आज आपके माध्यम से पॉडकास्ट माध्यम से बोलना चाहूँगी कि ये गलत है। अगर हिजड़ों में भी जैसे कि वो होता है रिलीजन है, कोई अगर हिंदू हिजड़ा है तो उसका हिंदू के साथ जैसा एक वो दाह संस्कार होगा। ओके। कोई मुसलमान हिजड़ा है तो उसको दफनाया जाएगा प्रॉपर उसके रूल से। तो ये जो है बिल्कुल खराब है, और हिजड़ों की भी प्रॉपर 13वीं 40वां सब होता है। तो समाज एक अंदर से अगर जैसे बहुत ही एक प्योर है, इसलिए मेरे ख्याल से गुरु माँ को जो बनाते हैं
उनका बहुत सम्मान सत्कार और एक आज्ञाकारी ऐसा रखते हैं। देखिए, हिजड़ा समाज अगर हम बात करें तो एक तरह से सेंट्स का समाज है। सेंट बोलते हैं साधु संत का। उनका जीवन ही साधु संत के जैसा ही है ना। ठीक टाइम पे खाना, ठीक टाइम पे सोना, ठीक है? कोई बॉयफ्रेंड नहीं रख सकते, कोई मतलब हस्बैंड नहीं रख सकते, ठीक है? तो ये हिजड़ा के कुछ रूल्स हैं। तो जब आप दुनिया से दूर एक डेरे में बैठे हैं, ठीक है? वो डेरे में गुरु माँ है, बच्चे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है? कोई जो है दारू का सेवन आप नहीं कर सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप एक संत महात्मा की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों की दुआएँ और बददुआएँ लगती हैं, ठीक है? अब ये कई लोग सोचते हैं हाय हिजड़ों की कोई दुआ बददुआ नहीं होती। तो हिजड़ों के अंदर में भी फिर मैं बताती हूँ एक और क्लासिफ़िकेशन आ जाती है। कुछ तो ऐसे हिजड़े हो गए जो मतलब बिल्कुल साधु संत हैं और कुछ ऐसे हैं जो गलत काम भी करते हैं, जो ज़ोर से बोलेंगे, "ला भैया पैसा निकाल।" हाँ, मतलब 1 लाख रुपए लेंगे, 2 लाख रुपए लेंगे। हाँ। वैसे वो फिर गलत हो जाता है, जो बिल्कुल चढ़ जाते हैं आपके ऊपर में। कुछ लोग दारू का सेवन भी करते हैं, कुछ लोग सेक्स वर्क भी करते हैं, कुछ लोग शादियाँ भी करते हैं। तो वो हिजरत समाज की जो है, वो एक नेगेटिव साइड है, जो कि जिनकी दुआएँ और बददुआ में कोई कोई असर नहीं होता है। बट जो असली हिजरत समाज है, जो कि सब हमेशा पूजा करते हैं या उस पे रहते हैं। और हमने देखा है अभी हमारे जो है सनातन धर्म को उत्थान करने के लिए एक हिजड़ा मतलब तो वो भी बना है कुंभ में। एक महामंडलेश्वर जी हैं, मंडलेश्वर हैं, एक अखाड़ा बना है, किधर अखाड़ा बना है। लेकिन वो सब उत्थान के लिए ही बना है। वहाँ पूजा-पाठ उन सब पे ध्यान देने के लिए हुआ है वो। आप जैसे जो क्या जैसे आपकी वही बात आ रही कम्युनिटी की कि क्या उनको अपनी बॉडी को जैसे चेंज कराते हैं आप लोग, तो उसमें क्या ये ज़रूरी है ट्रेंड में आने के लिए अपने फेम के लिए कमाते हैं कि जिससे पब्लिसिटी ज़्यादा मिल जाए, लोग बाग का अट्रैक्शन हो जाए, अगर हमारे कोई बॉयफ्रेंड बने तो वो बन जाए? नहीं, नहीं, नहीं। एक्चुअली सर्जरी या फिर कोई भी हार्मोन्स हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हम आपके समाज में फिट हो जाएँ। क्योंकि अगर यहाँ पे इस टाइम पर अगर एक ट्रांसजेंडर बैठी होती हुँ, हुँ। जिसका देखने में बिल्कुल लड़का लगती वो, ट्रांसजेंडर की बात करें लड़का लगती, दाढ़ी होती, मूंछें होती उसकी और वैसे अब तो लोग कर रहे हैं, दाढ़ी मूंछ में भी अब लोग टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं, हम इतने इंस्टाग्राम देखते ही हैं, है ना? तो शायद उसको वो इज़्ज़त या फिर वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती, जो कि एक ट्रांसजेंडर लड़की को एक लड़की के रूप में मिल सकती है। तो ताकि हम आपके समाज में फिट हो सकें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके समाज के जैसे ही लग सकें। एक ट्रांसजेंडर फीमेल है तो ट्रांसजेंडर फीमेल एक फीमेल लगने की चाह में, कोशिश में, रिस्पेक्ट की कोशिश में वो ये सब कदम उठाती है। आज आपसे बात करके ना इतनी नॉलेजेबल चीजें हुई है, बहुत सारे हिडन जो चीजें थी वो सामने आई है, और ये पॉडकास्ट सच में मेरे लिए बहुत अच्छा हो, जो मेरे साथी देखेंगे उनके लिए। और नाज जोशी को आज हम धन्यवाद करते हैं दिल से धन्यवाद आपका। कि इतना कीमती समय आपने दिया है जी, और इतनी सारी चीजें नई यूथ के लिए बताई है, और इतने सारे अवार्ड्स आपने जीते, एक आइकन है हमारे लिए आप। थैंक यू। थैंक यू सो मच राय पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू। मस्त